वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं थूजा ऑक्सीडेंटलिस हमारी एलेंस की नोट से। मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊँगी जो एग्ज़ाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं इसके कॉमन नेम पे। तो हम इसे ट्री ऑफ लाइफ या वाइट सिडार भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम होता है अमेरिकन अर्बर वाइटे। तो आपको ये दोनों कॉमन नेम याद रखने हैं, ट्री ऑफ लाइफ, तीनों कॉमन नेम याद रखने हैं, ट्री ऑफ लाइफ, वाइट सेडार और अमेरिकन अर्बर वाइटे। देन ये कॉनिफेरे फैमिली को बिलोंग करता है। इसको डॉक्टर हेनीमैन सर ने प्रूफ करा था। देन इसका हम टेम्परामेंट देख लेते हैं। तो ये जो पर्सन होता है ये आपका स्लगिश टेम्परामेंट का होता है और लिम्फेटिक टेम्परामेंट का होता है। सो अगेन स्लगिश एंड लिम्फेटिक टेम्परामेंट आपको ध्यान रखना है। देन ये पर्सन का जो थर्मल होता है वो क्या होता है कि ये पर्सन चिली होता है। सो ये बात आप ध्यान रखिएगा। एंड वन मोर थिंग कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन किधर होता है। स्फीयर ऑफ एक्शन इसका म्यूकस मेम्ब्रेन पर होता है, नर्व्स पर होता है, ऑसिपिट पर होता है, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट या फिर ऑर्गन्स पर होता है। सो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा, इनको आप अपने बुक में नोट कर लीजिएगा। नाउ जैसे कि आपको पता है कि थूजा को हम किंग ऑफ एंटी साइकोटिक रेमेडी भी बोलते हैं। चलिए अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। सो थूजा बियर्स द सेम रिलेशन टू साइकोसिस ऑफ हैनीमैन, फिग वॉट्स, कॉन्डाइलोमेटा and wart-like excrescences upon mucus and cutaneous surfaces that sulfur does to sora और मर्क्यूरी टू सिफिलिस। तो इनके कहने का मतलब क्या है कि जो सल्फ़र है, एज वी नो कि इट इज़ द किंग ऑफ सोरा। तो जैसे कि सल्फ़र किंग ऑफ सोरा है एंड किंग ऑफ सिफिलिस क्या है, मर्क्यूरी, वैसे ही किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स थूजा को बोला जाता है। तो जो जैसे कि हमें पता है कि साइकोसिस में क्या होती है, फिग वॉट्स लाइक ग्रोथ होती है, यानी कि जैसे कॉन्डाइलोमेटा या फिग वॉट्स क्या होते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर की तरह इस तरीके से वॉट्स बन जाते हैं, मस्से बन जाते हैं, या फिर ट्यूमरस ग्रोथ होती है। तो डेट इज वॉट, डेट इज साइकोसिस। ये क्या शो करता है कि पर्सन साइकोटिक है। तो ये जो थूजा है इट इज़ एंटी साइकोटिक रेमेडी। तो यहाँ हमें पर्सन में फिग वॉट्स, कॉन्डाइलोमेटा, वॉट लाइक एक्सक्रीसेंसेस, यानी कि एक्सक्रीसेंसेस मतलब बेनाइन आउटग्रोथ, यानी कि ये नॉन कैंसरस आउटग्रोथ जो होती है ना, जिसे हम बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं, वैसी वॉट लाइक ग्रोथ इसमें हो जाती है। कौन किधर किधर होती है, म्यूकस और क्यूटेनियस सरफेसेस पर। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, हाइड्रोजनस कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जहाँ पर क्या होता है कि बॉडी में वाटर एक्यूमुलेशन होता है हाइड्रोजनस कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड वहाँ पर पर्सन को एग्रावेशन वाटर से देखने को मिलती है। ठीक है, तो इट इज़ अडेप्टेड टू हाइड्रोजनस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रोवॉल। ये कौन थे, ये एक साइंटिस्ट थे, मतलब ये साइंटिस्ट नहीं, ये एक डॉक्टर थे जिन्होंने कि ये कॉन्स्टिट्यूशंस दिए थे। ठीक है, which is related to psychosis as its effect is to cause. एक्स वेल इन लिम्फेटिक टेम्परामेंट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पर्सन का टेम्परामेंट लिम्फेटिक होता है। तो ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट पे बढ़िया वर्क करती है। फ्लैशी पर्सन्स होते हैं, वेरी फ्लैशी पर्सन्स जो बहुत मोटे होते हैं, डार्क कंप्लेक्शन होता है, हेयर्स ब्लैक होते हैं और स्किन अनहेल्दी होती है। तो ये पर्सन में हमें फिक्स्ड आइडियाज़ देखने को मिलते हैं। मेंटल जनरल्स पे पहुंच गए तो हमें ये पर्सन में फिक्स आइडियाज़ देखने को मिलते हैं। एज इफ स्ट्रेंज पर्सन वर एट हिज साइड, उसको ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रेंज पर्सन उसके साइड में है। एज इफ सोल एंड बॉडी वर सेपरेटेड, जैसे तो उसका सोल और बॉडी सेपरेट हो गया है। एज इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज इफ लिविंग एनिमल वर इन स्टमक, उसको ऐसा लगता है कोई लिविंग एनिमल उसके एब्डोमन में है। ऑफ बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सुपीरियर पावर, उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी सुपीरियर पावर के इन्फ्लुएंस में है। इंसेन वुमन विल नॉट बी टच्ड और अप्रोच्ड, यानी कि ऐसी वुमन जो पागल पन्ने की कगार पर होती हैं।
ठीक है, थोड़ा सा मेंटली इंसेनिटी में जाती हैं वो, और उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि उनको कोई टच करे या फिर कोई अप्रोच करे। नाउ फिजिकल जनरल्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, जैसे कि हमें एंटम टार्ट और सिलेशा में भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पर्सन में अगर बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं वैक्सीनेशन के, तब हम थूजा सोच सकते हैं। नाउ फ्रॉम सप्रेस्ड और माल ट्रीटेड गोनोरिया, यानी कि एक ऐसा मतलब एक ऐसा पर्सन जिसमें या तो गोनोरिया सप्रेस्ड है या फिर उसको ड्रग्स दे दे के उसका गोनोरिया अपने डॉक्टर्स ने बिगाड़ दिया है, तो वहाँ पर हम थूजा सोच सकते हैं। सेंसेशन एज इफ बॉडी स्पेशली द लिम्स वर मेड ऑफ ग्लास एंड वुड ब्रेक ईजली, इसको ऐसा लगता है कितना नाजुक है, जैसे कि कांच से बना है, कांच एकदम टूट जाता है ना, तो इसको लगता है कि ये जैसे तो ग्लास का बना है और ईजिली टूट टूट जाएगा, ठीक है, मतलब ये खुद को बहुत नाजुक समझता है। फ्लैश फील्स एज इफ बीटन फ्रॉम द बोन्स, अब इस पर्सन को ऐसा फीलिंग आता है कि जैसे इसको किसने बहुत मारा है, ठीक है, और जैसे कि इसको किसने बोन्स पर बहुत मारा है, तो जो पेरियोस्टियम का पेन होता है दैट इज़ बहुत बुरा पेन होता है, ठीक है, तो इस पर्सन को वैसी फीलिंग आती है जैसे इसने क्या है कि इसको किसने बोन्स पर बहुत मारा है। चिल बिगनिंग्स इन द थाई, तो इसको ठंड लगना शुरू होती है, और कहाँ से ज़्यादा चढ़ता है इसको, थाइस से। स्वेट ओनली ऑन अनकवर्ड पार्ट्स, यानी कि जो पार्ट्स को इनने अनकवर कर रखा है उन पर ही स्वेट आएगा बस। और ऑल ओवर एक्सेप्ट द हेड, या फिर पूरी बॉडी पे आएगा सिर्फ हेड को छोड़ के। तो यहाँ पर रिवर्स ऑफ सिलीशा, यानी सिलीशा में हम देखते हैं ना कि हेड पर सबसे ज़्यादा पसीना आता है, बट यहाँ पर उल्टा है कि इसको पूरी बॉडी पर पसीना आ सकता है पर हेड पर नहीं आएगा। When he sleeps stops when he wakes, तो क्या कहता है कि जब ये सो जाता है तो इसको पसीना आता है और स्टॉप हो जाता है जब ये उठ जाता है, तो ठीक है, तो जब ये पर्सन उठ जाएगा तो इसको पसीना आना बंद हो जाता है। प्रोफ्यूज सावर स्मेलिंग फीटेड एट नाइट, तो इसके कैरेक्टर कैसा होता है, इसके स्वेट का बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, सावर स्मेलिंग होता है, ठीक है, खट्टा सावर स्मेलिंग होता है, एसिडिक समझ सकते हैं हम, और फीटेड होता है बहुत बदबूदार और रात में आता है। पर्सपिरेशन स्मेलिंग लाइक हनी ऑन जेनाइटल्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको पर्सपिरेशन यानी कि पसीना आएगा और स्मेल लाइक जैसे कि हनी की स्मेल होती है, ऐसा पर्सपिरेशन होगा इसको और जेनाइटल्स रीजन पर होगा। नाउ हेड वर्टिगो व्हेन क्लोजिंग द आइज, तो आंखें बंद करने पर पर्सन को चक्कर आते हैं, वर्टिगो होता है। हेडेक एज इफ अ नेल हैड बिन ड्रिवन इनटू पैराइटल बोन, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि इसकी पैराइटल बोन्स पर, तो जैसे कि ये स्कल का टॉप व्यू है, तो यहाँ पर पैराइटल बोन, यहाँ पर पैराइटल बोन, तो इसको लग रहा है कि यहाँ पर इस एरिया में कोई इसके नेल चुभ हो रहा है, या फिर मतलब नेल ठोक रहा है। और एज एफ कॉन्वेक्स बटन वर प्रेस्ड ऑन द पार्ट, या इसको, और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्वेक्स बटन को प्रेस कर रहे हैं हम इसके, ठीक है, जो इधर बाहर की तरफ जो कॉन्वेक्स बटन होता है हम उसको प्रेस कर रहे हैं। और सेक्सुअल एक्सेस से इसका जो हेडेक है वो बढ़ जाता है, ओवर ईटिंग से बढ़ जाता है, टी से बढ़ जाता है, या फिर हमें हेडेक अगर किसी में क्रॉनिक हेडेक देखने को मिल रहा है, ठीक है, बहुत सालों से है, 6-7 साल हो गए, साइकोटिक हेडेक है, यानी हमें साइकोटिक सिम्टम्स भी पर्सन में दिखाई दे रहे हैं, या फिर सिफिलिटिक ओरिजिन का है, तब भी हम थूजा सोच सकते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि वाइट स्केली डैंड्रफ आता है पर्सन को, हेयर्स उसके ड्राई रहते हैं और फॉल कर रहे होते हैं, तो डैंड्रफ की वजह से पर्सन को हेयर फॉल हो रहा होता है। नाउ आइज़ में हमें ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम मिलता है। ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम मतलब न्यू बॉर्न के अंदर कोई नवजात शिशु है उसके अंदर अगर ऑप्थेल्मिया देखने को मिल रहा है तो। नाउ साइकोटिक या सिफिलिटिक हो सकता है। लार्ज ग्रैनुलेशन हमें देखने को मिलेगा, ग्रैनुलेशन लाइक वॉट्स और ब्लिस्टर्स, और
मतलब क्या है कि आइज़ में बहुत ज़्यादा ग्रैनुलेशन हमें देखने को मिलेगा, ग्रैन्यूल्स आएंगे या फिर वॉट्स या फिर छाले जैसे हो गए हैं या मस्से हो गए हैं, ऐसा हमें लार्ज ग्रैनुलेशन आई में देखने को मिलेगा। इसको आराम कैसे मिलता है? वार्मथ से और कवरिंग से आराम मिलता है। अगर इसको अनकवर कर दोगे, फील्स एज इफ अ कोल्ड स्ट्रीम ऑफ एयर वर ब्लोइंग आउट थ्रू दैम, तो इसको ऐसा लगेगा जैसे कि कोल्ड स्ट्रीम इसके अंदर से होके गुजर रही है। ठीक है। आईलिड्स एग्लूटिनेटेड एट नाइट, ड्राई स्केली ऑन एजेस। तो इसको ऐसा लगता है कि आईलिड्स कैसे हैं इसके, एग्लूटिनेट हो गए हैं रात में। ड्राई इसको लगते हैं, स्केली लगते हैं, स्टाइज यानी कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं, गुलहरी, गुरहरी जो होती है वो इसकी आंखों पर, आईलिड्स पर आ जाती है। एंड टार्सल ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें फिर हमें चलाजे भी देखने को मिलते हैं। चलाजे क्या होते हैं कि जो हमारे एक लंप या फिर सिस्ट बन जाता है, जो ऑयल ग्लैंड होता है उसकी ब्लॉकेज की वजह से जब लिम्प या फिर सिस्ट बन जाता है तो उसे हम चलाजा बोलते हैं। तो इसके जो यहाँ पर हमें थिक देखने को मिलते हैं, हार्ड नॉट्स देखने को मिलते हैं। स्मॉल कॉन्डाइलोमेटा यानी कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ हमें इसके आईलिड्स पर देखने को मिलती है। सो अगर स्टेफिसेग्रिया ने या तो पार्शियली वर्क करा या फिर अगर क्योर नहीं कर पाई है इस तरीके की आई की कंडीशन में, जहाँ पे आपको कॉन्डाइलोमेटा देखने को मिल रहे हैं, चलाजे देखने को मिल रहे हैं, और वो कैसे हैं, थिक हैं, हार्ड नॉट्स की तरह हैं, जैसे गांठें बन जाती हैं हार्ड हार्ड, वैसे हैं। तो अगर स्टेफिसेग्रिया ने क्योर नहीं करा है या पार्शियली क्योर करा है तो उसके बाद हम थूजा देंगे। नाउ ईयर में हमें क्रोनिक ओटाइटिस देखने को मिलेगा, यानी कि इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा ईयर का। डिस्चार्ज कैसा आएगा ईयर में से? प्रूलेंट लाइक प्यूट्रिड मीट, बहुत ज़्यादा जैसे कि प्यूट्रिड मीट होता है ना, ऐसा आएगा। ग्रैनुलेशंस देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर ईयर में अगर कॉन्डाइलोमेटा यानी फिग वॉर्ड बन गया, देखो कॉन्डाइलोमेटा तो इसके ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि हर इसके पर्टिकुलर में हमें कॉन्डाइलोमेटा देखने को मिल रहा है। कॉन्डाइलोमेटा पॉलिप, पेल रेड, सेलुलर, ब्लीडिंग ईजली। तो इसके कैसे हैं कि कॉन्डाइलोमेटा क्या हैं, बहुत सारे पॉलिप्स की तरह आ रहे हैं और पेल रेड कलर के हैं और ईजली ब्लीड कर रहे हैं। नोज़ की बात करते हैं, क्रोनिक कैटरा, बहुत लंबे टाइम से किसी को डिस्चार्ज, म्यूकस डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। आफ्टर इजेंथमा, अगर इजेंथमा के बाद किसी को प्रॉब्लम हो रही है तब हम ये सोच सकते हैं। थिक, अब देखते हैं म्यूकस कैसा आ रहा है। थिक ग्रीन म्यूकस आ रहा है, ब्लड है उसमें और पस है। ठीक है, तो थिक ग्रीन कलर का है, ब्लड है और पस है। नाउ माउथ की बात करते हैं। टीथ डिकेड रूट, दांत उसके सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। कहाँ से मतलब डीके हो रहे हैं, रूट से डीके हो रहे हैं। और क्राउन क्या है? क्राउन वेल है। ठीक है, जो उसका क्राउन है वो तो ठीक है, पर रूट्स उसकी डीके हो रही हैं। नाउ रेनुला, रेनुला मतलब कि म्यूकस फिल्ड सिस्ट, जैसे टंग है, ये टंग के नीचे क्या हो गया कि म्यूकस फिल्ड सिस्ट बन गया। तो म्यूकस फिल्ड सिस्ट बन गया टंग के नीचे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेनुला। तो ये ब्लूइश कलर का होगा। या फिर वेरिकोज वेन ऑन टंग और इन माउथ, तो यहाँ पर क्या मिलती हैं हमें इसकी, या तो हमें रेनुला देखने को मिलेगा ब्लूइश कलर का, या फिर वेरिकोज वेन हमें, यानी कि एनलार्ज्ड वेन हो गई हैं टंग की या फिर माउथ की, वो हमें देखने को मिल सकती हैं। देन ऐसे लोग जिन्हें चाय पीने की वजह से दांत में दर्द होता रहता है या दांत में दर्द होना शुरू हो गया चाय पीने की वजह से। ऑन ब्लोइंग द नोज, अ प्रेसिंग पेन इन द हॉलो टूथ, तो क्या होता है कि पर्सन को ऑन ब्लोइंग द नोज, अ प्रेसिंग पेन इन द हॉलो टूथ और एट अ साइड ऑफ इट, तो इसको क्या होता है कि प्रेसिंग पेन होता है। ठीक है, नाक छिनकने में या फिर नाक को मतलब सुड़ करने में, तो क्या होता है कि इसके प्रेसिंग पेन होता है हॉलो टूथ में या फिर हॉलो टूथ के साइड में। तो ये बॉनिंग-हॉसन सर ने बोला था। कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं कि वॉयलेंट पेन होता है पर्सन के रेक्टम में। कॉम्पल्सेशन ऑफ एफर्ट, तो पर्सन को कॉन्स्टिपेशन रहता है और बहुत भयंकर दर्द होता है रेक्टम में।
तो इतना भयंकर दर्द होता है कि पर्सन जो है वो एफर्ट भी नहीं लगा पाता, एफर्ट भी रुक जाता है उसका। स्टूल रिजीड यानी कि रह जाता है रेक्टम में। आफ्टर बीइंग पार्टली इज एक्सपेल्ड, तो आधा तो वो मतलब एक्सपेल हो जाता है और आधा अंदर ही रह जाता है। पाइल्स इसकी स्वोलन होती हैं। पेन जब ये बैठा होता है तो बहुत सीवियर पेन होता है। डायरिया अर्ली मॉर्निंग में होता है, फोर्सिबली एक्सपेल करता है और बहुत सारे फ्लेटस के साथ इसका जो डायरिया होता है, स्टूल होता है, वो एक्सपेल करता है, गर्गलिंग एज वाटर फ्रॉम अ बंग होल। तो इस बहुत गर्गलिंग सा इसको डायरिया होता है, जैसे कि वाटर हो बंग होल सा। एंड ब्रेकफास्ट के बाद, कॉफ़ी के बाद, फैट फूड के बाद, वैक्सीनेशंस या फिर अनियंस के बाद, अगर पर्सन आया उसने बोला कि भाई मैं जैसे ही ब्रेकफास्ट करता हूँ मुझे डायरिया हो जाता है, कॉफ़ी पीने के बाद मेरा डायरिया बढ़ जाता है, या फैट फूड खा लूँ जैसे समोसे वगैरह खा लूँ तो बढ़ जाता है, या वैक्सीनेशन करवाने के बाद से मुझे डायरिया हो रहा है, या ऑनियंस खाने से बढ़ जाता है तब। एनस फिजर्ड, तो हमें यहाँ पे फिजर देखने को मिलता है एनस में, जो कि बहुत पेनफुल होता है टच करने में, और उनके आसपास फ्लैट वॉट्स होते हैं, ठीक है, या फिर मॉइस्ट म्यूकस कॉन्डाइलोमेटा यानी कि कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ हुई होती है वहाँ पर और उसमें म्यूकस जमा होता है, उसके आसपास मतलब म्यूकस रहता है। एब्डोमन एज इफ एनिमल वर क्राइंग, इसको ऐसा लगता है जैसे कि एनिमल इसके पेट में से रो रहे हैं। मोशन एज इफ समथिंग अलाइव, इसको ऐसा लगता है इसके पेट में कुछ है, कुछ चल रहा है। प्रोट्रूड्स हियर एंड देयर लाइक द आर्म्स ऑफ फीटस, तो इसका जो भी इसके पेट में है वो इधर उधर भाग रहा है जैसे कि फीटस अपने हाथ चला रहा हो, इस तरीके से वो चीज़ इधर उधर भाग रही है। नाउ यूरिनरी सिस्टम में इसको पर्सन को ऐसा लगता है सेंसेशन आफ्टर यूरिनेशन एज ऑफ यूरिन इज टिकलिंग इन यूरेथ्रा, ऐसी सेंसेशन आती है यूरिनेशन के बाद कि जो यूरिन है वो यूरेथ्रा से अभी भी चिपक रहा है, ट्रिकल कर रहा है। सीवियर कटिंग ऑफ एट क्लोज ऑफ यूरिनेशन, जैसे कि ये अपना यूरिनेशन जब ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेता है उसके बाद उसको बहुत कटिंग सा महसूस होता है, ऐसे कि कोई चीज़ कट कर रही है यूरेथ्रा को। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पर्सन में सप्रेस्ड गोनोरिया देखने को मिलेगा, कॉजिंग आर्टिकुलर रियूमेटिज्म, यानी अगर आपको पर्सन में आर्टिकुलर रियूमेटिज्म मिल रहा है और आपको हिस्ट्री में पता चल रहा है कि वो उसका गोनोरिया सप्रेस्ड है, तब हम ये थूजा मेडिसिन को सोच सकते हैं। देन प्रोस्टाइटिस, यानी कि पर्सन का प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन रहेगा। साइकोटिक, इम्पोटेंसी रहती है। कॉन्डाइलोमेटा रहता है एंड मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रबल्स पर्सन को रहते हैं। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिस्ट्रेसिंग बर्निंग पेन इन लेफ्ट ओवेरियन रीजन, तो किधर पेन हो रहा है इसको, लेफ्ट ओवेरियन रीजन में पेन हो रहा है। जब लेडी चल रही है या फिर राइड कर रही है जैसे कार वगैरह में या बाइक वगैरह पर, तब पर्सन को दर्द हो रहा है, चल रही है तब दर्द हो रहा है, जब बैठ रही है लेट रही है तब दर्द हो रहा है, और हर मेंस्ट्रुअल नाइसिस पर इसका जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। क्वेश्चन भी नहीं कर पा रही है लेडी, क्योंकि इसका जो वजाइना है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। सो अगर कोई लेडी क्वेश्चन भी नहीं कर पा रही है ड्यू टू द एक्सेसिव सेंसिटिवनेस ऑफ वजाइना, तब हम थूजा दे सकते हैं। तो एक्सट्रीमिटीज़ की बात कर रहे हैं, व्हेन वॉकिंग द लिम्स फील्स एज इफ मेड ऑफ वुड, तो इसको ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पर्सन जब वॉक करता है इसको ऐसा लगता है कि इसके पैर तो वुड के बने हैं। स्किन कैसी रहती है, जैसा हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था अनहेल्दी स्किन है, तो अनहेल्दी स्किन रहती है, डर्टी दिखती है, ब्राउन और ब्राउनिश वाइट स्पॉट्स रहते हैं हियर एंड देयर। सो कैसे स्पॉट्स रहते हैं, ब्राउन या ब्राउनिश वाइट स्पॉट्स रहते हैं हियर एंड देयर। वर्ड्स लार्ज सीडी पेडनकलेटेड, तो वर्ड्स कैसे हैं, बड़े हैं, सीडी हैं, पेडनकलेटेड यानी लटके हुए मस्से हैं। इरप्शंस ओनली ऑन कवर्ड पार्ट्स, जो कवर्ड पार्ट्स रहते हैं, जो पार्ट्स कवर्ड रहते हैं वहीं पर ही इरप्शंस आएंगे। और
जैसे ये पर्सन उसको स्क्रैच करेगा तो पर्सन को बर्निंग होने लगती है। नेल्स इसके डिफॉर्म रहते हैं, ब्रिटल रहते हैं। नाउ इसका एग्रावेशन देख लेते हैं। एग्रावेशन रात में रहता है, हीट ऑफ बेड से पर्सन को एग्रावेशन है, 3 AM से 3 PM के बीच में एग्रावेशन है, कोल्ड से एग्रावेशन है, डैम्प एयर से एग्रावेशन है एंड नार्कोटिक से एग्रावेशन है। So I hope you like the video. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.